नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। गुदड़ी के लाल कहें या फिर बिहार के लाला या फिर एक ऐसा व्यक्तित्व जो साधारण होते हुए भी अपनी विशेषताओं से लोगों को आकर्षित कर सके। दरअसल हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। हाल फिलहाल के बिहार को जानने की इच्छा रखने वाले लोग जब बिहार को करीब से जानने की कोशिश करते हैं तो एक लंबा अध्याय खुलकर सामने आ जाता है लालू प्रसाद यादव का। बिहार की राजनीति और दिल्ली की सियासत में भूचाल ला देने वाले लालू यादव एक लंबा अध्याय ही तो है। एक छात्र नेता के तौर पर हो या फिर जेल जाने का वाकया हो या फिर वो दौर जब लालू यादव नेता के तौर पर उभर रहे थे या लालू का वो वक्त जो हर बिहारी को प्रभावित कर रहा था। लालू यादव से जुड़ी हर एक बात अपने आप में एक गाथा है जो कुछ सकारात्मकता लिए है तो कुछ पर काले धब्बे हैं जो छुटाए नहीं छूटते। उतार चढ़ाव झेल चुके राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और अब देश की राजनीति में धूमिल होते लालू प्रसाद यादव का पूरा जीवन कुछ यूं गुजरा जिसमें हर तरह का क्लेवर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो गरीबी हो या फिर अमीरी, राज्य का एक साधारण नागरिक के तौर पर हो या फिर राजनीति में उथल पुथल ला देने की बात हो। लालू यादव का पूरा जीवन कई फीके और चटक रंगों से रंगा हुआ है। लालू यादव की एक पीढ़ी पहले की बात करें यानी लालू यादव के पिता की, तो उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। घर में कुछ मवेशी थे और पिताजी खेतीहर मजदूर थे। बस इसी से दिन गुजरता था। कभी तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे। दर्रा साग रोटी खाकर पूरा परिवार दिन काटने को मजबूर था। ऐसे में लालू यादव ने कैसे एक अलग और बेहतरीन जीवन को पाया, ये जानने के लिए आइए उनके जीवन के परत दर परत को खोलते हैं। 11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज में फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद यादव पैदा हुए। माता पिता का नाम मराठिया देवी और कुंदन राय था। 1 जून 1973 को लालू यादव ने राबड़ी देवी से शादी की। लालू यादव की बात है तो वो शुरुआत से ही पढ़ने में तेज थे। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गोपालगंज से करने के बाद लालू यादव पटना चले गए। भाइयों की नौकरी पटना में हो गई थी तो वहीं क्वार्टर में लालू यादव भी रहने आ गए और पढ़ने लगे। पटना के बीएन कॉलेज से लॉ में बीए किया और राजनीति शास्त्र में एमए। वो कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में कदम रख चुके थे और काफ़ी सक्रिय थे। 1970 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव चुन लिए गए। जब बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला तो लालू यादव ने भरपूर संघर्ष किया। तब भी घर की हालत खस्ता थी, लेकिन लालू हार नहीं माने। वो जयप्रकाश नारायण, राज नरेन, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में खड़े हुए लालू यादव विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय मंत्री भी बने। इस तरह से राजनीति की दुनिया में विख्यात होते चले गए। इसके बाद साल 1977 में 6वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। लालू यादव 29 साल की उम्र में ही सदस्य चुन लिए गए और तब ऐसा करने वाले वो सबसे कम उम्र के सदस्य थे। साल 1980 से 1989 तक बिहार विधानसभा में रहे। इसके बाद लालू प्रसाद जी ने 7 साल 1990 से 1997 तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की कमान अपने हाथ में रखी, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाले जैसे मामले में आया। चारा घोटाले के आरोपी के तौर पर उन पर सीएम की सीट छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा, जिसके बाद लालू यादव ने बिना देरी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। भ्रष्टाचार के मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन लालू यादव 2 महीने में ही सुप्रीम कोर्ट से 13 दिसंबर को जमानत लेकर रिहा हो गए। चारा घोटाला मामले के उफान पकड़ने से पहले ही लालू यादव ने जनता दल से पटरी ना बैठ पाने की वजह से साल 1997 में पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल नाम से एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली। आज वही पार्टी अस्तित्व में है और लालू यादव की पहचान है। इसके बाद थोड़ा समय बीता और 14वीं लोकसभा का चुनाव आया, जिसमें बिहार के छपरा और मधेपुरा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए।
इसके बाद वो मौजूदा वक्त की यूपीए गठबंधन सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बना दिए गए। केंद्रीय रेल मंत्री पर उनकी एक अलग पहचान बनकर उभरी। रेलवे में वित्तीय बदलाव आया। लालू के पदभार संभालने तक भारतीय रेलवे घाटे का शिकार थी, लेकिन विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक नुकसान की भरपाई आने वाले सालों में ही की जा सकती थी। तब वो लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने भारतीय रेलवे को घाटे से उबारा। घाटे की भरपाई तो हुई ही, इसके साथ साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत भी कर ली गई। भारतीय रेलवे में ऐसा बदलाव और कायाकल्प, लालू यादव का कुशल प्रबंधन और भारतीय रेलवे का घाटे से निकलकर मुनाफे की तरफ बढ़ना तब विदेशों के कई प्रबंधन संस्थानों के शोध का विषय बन गया था। कई मैनेजमेंट स्कूलों ने लालू प्रसाद के नेतृत्व की प्रशंसा की। यादव को हार्वर्ड, वॉटन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के छात्रों ने तो इस बदलाव का ऑब्जर्वेशन भी किया। साल 2005 आया और तब से लेकर आज तक आरजेडी और लालू प्रसाद यादव दोनों की जैसे अवनति ही शुरू हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा और वो इस बार सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए। इतना ही नहीं, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को महज 4 सीटें ही मिल पाईं। तब लालू को केंद्र में भी कोई पद नहीं मिल पाया। 2005 से लेकर अब तक पार्टी राज्य की सत्ता को पा नहीं सकी। कभी बुलंदियों पर बैठे लालू यादव आज 950 करोड़ रुपए की चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जा चुके हैं और 14 साल की कैद की सजा पा चुके हैं। इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में हैं और यहाँ रिम्स अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भले ही लालू यादव काफी समय से पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन आज भी पार्टी की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं और पार्टी का कामकाज और कोई भी निर्णय पार्टी सलाहकारों और उनके बेटों के आपसी मशवरे पर ही लिया जाता है। लेकिन लालू यादव की राय और उनका मार्गदर्शन पार्टी के लिए आज भी सबसे अहम है। लालू प्रसाद यादव देश और अपने गृह राज्य बिहार में कितने लोकप्रिय हैं, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय लेखकों ने उन पर कई किताबें भी लिख डाली हैं। टीवी पर आने वाले कई एंटरटेनमेंट शो में लालू यादव हिस्सा ले चुके हैं। तंबाकू से लेकर चॉकलेट और गुड़िया तक के उत्पादनों ने उनके नाम पर बाजार में अपनी जगह बनाई। साल 2004 में पद्मश्री लालू प्रसाद यादव नाम की एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा समय तक किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष बने रहने पर लालू यादव का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।